मैं आयनगर से हूँ और मैं मतलब आयनगर में भी ऐसे बहुत से जो हमारे भाई साहब जी ने बताया, अभी पूरी तरह से हमारे आयनगर में अभी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अभी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भाई साहब जी, और इनके पीछे पीछे हम भी लगे हुए हैं। मेरा नाम कृष्णा बीदा है और मैं भी कोशिश करती रहती हूँ छोटे मोटे प्रोग्राम करवाने में, और मैं जाती रहती हूँ। अब जैसे कि अभी बता रहे हैं, ये बहन जी बता रही है कि छोटा सा टिक्का लगा लेती हूँ। मेरी शादी को 44 साल हो गए हैं, मैंने आज तक ना छोटा टिक्का लगाया ना बड़ा टिक्का लगाया। कभी ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम मांग भरो या ना भरो। और हाँ अंकल है, वो मस्त है अंकल, 4-5 साल हो गए रिटायर हुए भी। और मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, और बेटे भी मेरे इतने लंबे लंबे चौड़े हैं, कभी मैंने होली अष्टमी का व्रत नहीं करा। और हमारे गांव में जब तो मैं छोटी थी, हमारे ताऊ लगते थे, वो बोलते थे कि औरतों का मतलब जो मत होती है ना, बुद्धि पीछे होती है, कि आप ही लिपते आप ही पोते आप ही काटे होई, और बीच में तो लोंडे मांगे अकल राम ने खोई। तो हमने वो अपने ताऊ की बात पकड़ रखी थी। हमने कभी ना होली अष्टमी के व्रत करे हैं, ना हमने किसी के व्रत करे हैं, ना काली के करे ना भूरी के करे। हाँ हाँ, और ना हमारे घर में कोई कहता कि तुम व्रत क्यों नहीं करते ना। और अभी मेरी 2 बहू भी है, कोई व्रत कुछ नहीं करती। और जो आप बता रहे थे कि वो मतलब जो ये बहन जी बता रही थी कि मतलब वो दिवाली ना मना के वो दीप, हाँ हमने जलाते दीप उस दिन। हमें हमारे पड़ोस में बिहारी लोग हैं, वो कहते हैं जब शुरू में कि तुम्हारे घर में मौत हो गई कि किसी की, क्यों कि उनमें जब साल भर तक त्योहार नहीं मनते बिहारियों में, कमर की ना मेरे घर में सब ठीक है कि तुम दिए नहीं जलाते, मन की हम जलाते ही नहीं दिए। तो ये बात वैसे सच है, और मैं यही कहूंगी भाई, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर मैं यही कहूंगी जब तक महिला अपने निकलेंगी नहीं तब तक सुधार नहीं होगा, क्योंकि महिला ही सबसे जरूरी है। आज भी कहो चाहे बेशक कहो, नवरात्रों के व्रत में पूरी मार्केट में पैर धरने को जगह नहीं होती, और करवा चौथ की व्रत में 1 महीने तो शॉपिंग चल रही। टेलरों की दुकान पे इतनी भीड़ है कि अगर वो 50 रुपए का ब्लाउज सिल रहा ना, तो वो 250 रुपए का सिला जा रहा करवा चौथ की भीड़ में। तो मैं ये मैं चाहो ना, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, अपने बच्चों पे खर्च करो। और मैं वैसे सावित्री बाई फुले के लिए भी मतलब एक गीत सुना दूंगी आपको, सुना चाहूंगी। को बताना चाहती हूँ कि सावित्री बाई फुले भी एक लेडीज थी, एक महिला थी, जिन्होंने इतना संघर्ष करके महिलाओं को जगाने का काम किया। और उनका आंदोलन मतलब अभी जैसे कहते हैं ना कि हमारी शिक्षा की देवी कौन है, सरस्वती। हम सरस्वती को कभी शिक्षा की देवी नहीं मानते, हमारी शिक्षा की देवी है सावित्री बाई फुले। हाँ, तो सावित्री बाई फुले के लिए ही मैं छोटा से, आज मेरा गला भी खराब है, तबीयत खराब है। सावित्री बाई फुले हमको शिक्षा तो दिला गई, सावित्री बाई फुले हमको शिक्षा तो दिला गई। नमन करो जी उनको, नमन करो जी उनको, हमारी शान को बढ़ा गई। सावित्री बाई फुले हमको शिक्षा तो दिला गई। सती प्रथा में पहले पता महिलाओं को साथ में जलाया जाता था, ये सब जो सावित्री बाई ने इस पर रोक लगाया था और कानून बनाया था बाबा साहब ने। सती प्रथा रीत ने हमको जिंदा जलाया था, सती प्रथा रीत ने हमको जिंदा जलाया था। जीने की आस थी हमको मार मिटाया था, जीने की आस थी हमको मार मिटाया था। विधवा विवाह की रीति से हमें मुक्ति तो दिला गई, विधवा विवाह की रीति से हमें मुक्ति तो दिला गई। नमन करो जी उनको, नमन करो जी
हमारी शान को बढ़ा गई, सावित्री बाई फूले हमको शिक्षा तो दिला गई। छुआछूत की नीति ने गुलाम बनाया था, छुआछूत की नीति ने गुलाम बनाया था, बाल विवाह ने बचपन को चुराया था, बाल विवाह ने बचपन को चुराया था। बेड़ी तोड़ कुरीति से हमें आजादी तो दिला गई, बेड़ी तोड़ कुरीति से हमें आजादी तो दिला गई। नमन करो जी उनको, नमन करो जी उनको, हमारी शान को बढ़ा गई, सावित्री बाई फूले हमको शिक्षा तो दिला गई। दासीबाई ब्राह्मणी का जीवन बचाया, दासीबाई ब्राह्मणी का जीवन बचाया, गोद ले के पुत्र जातिवाद को मिटाया, गोद ले के पुत्र जातिवाद को मिटाया। डॉक्टर बना के पुत्र को इतिहास तो बना गई, डॉक्टर बना के पुत्र को इतिहास तो बना गई। नमन करो जी उनको, नमन करो जी उनको, हमारी शान को बढ़ा गई, सावित्री बाई फूले हमको शिक्षा तो दिला गई। जय भीम जय भारत। जय भीम। मेरा हेमलता नाम है, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद से आई हूँ मैं। भारतीय बौद्ध महासभा से भीमसेनी भीम मिशन से जुड़ी हुई हूँ मैं। जो जगरोशनी बहन जी को सब जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते होंगे जगरोशनी बहन जी को। हम नागपुर उनके साथ गए थे, जब से मैं उनके लिए धन्यवाद कहती हूँ। उनसे जुड़ी, उन्होंने मुझे समझाया और उनसे ही मैं आज तक यहाँ तक आई हूँ। उनके विचार मेरी समझ में नहीं आते तो मैं यहाँ तक नहीं आती। उनसे मिलने के पहले मैं भी पाखंडवाद में थी, मतलब दोगलापन था मेरे अंदर। बाबा साहब को तो हम मानते थे, पर जो बाबा साहब के इतिहास को उनके साथ रह के समझा हमने, उससे पहले हम समझ नहीं पाए थे बाबा साहब के इतिहास को। अब रही बात कि मैं जगबीती नहीं कह रही, मैं तो एक औरत की तरह आप बीती ही कह रही हूँ कि मैं बीमार रही, मुझे बॉन टीबी थी, कमर से मैं बेकार थी। मेरे पति की शादी के लिए भी दूसरी लड़की दे के आए थे। खूब व्रत भी करे, माता रानी को मनाया भी, जागरण कीर्तन जो बताया किसी ने, पर मुझे कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला। मुझे आराम मिला तो किससे मिला? जो एक इंसान में ही भगवान छुपा हुआ है, एक डॉक्टर ही भगवान है। जब से मेरे दिमाग में ये बात आई कि शिक्षा और साइंस जो सत्य है वो कहीं भी भगवान नहीं है, सब कुछ यही है। और रही व्रत की बात कि आज हम व्रत नहीं छोड़ते और आज हम समझ नहीं पाते, इस मिशन से नहीं जुड़ते, तो वो मैसेज जो हमारे पास तक पहुंचा वो मैसेज भी हम नहीं पढ़ पाते और हम यहाँ तक भी नहीं आ पाते जो आज हम यहाँ आप सबके बीच। और जैसे हिंदू धर्म में वैष्णो देवी को वो इतना ऊंचा पद मानते हैं, तो जो आज हमें ये गौतम बुद्ध की शरण में हम यहाँ हैं, तो आज हम यहाँ तक भी नहीं आते। तो ये सब बहनें हैं, ये ही शिक्षा की देवी हैं और ये सब सत्य पे ही चली आ रही है यहाँ तक। क्यों? व्रत में ये विश्वास करती तो व्रत ही करती, पर ये सब बहनें बुद्ध में विश्वास करती हैं और सत्य पे विश्वास करती हैं, तभी ये बहनें सब यहाँ तक आई हैं। और मैं इन सब बहनों के लिए भी धन्यवाद बोलती हूँ। सबके लिए मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, सब भाइयों के लिए मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं हर जगह की ही बात कह रही हूँ कि सारे भाई जहाँ भी जाए करें, अपने अपने परिवार में से बेटी को, पत्नी को लेके जाएं, जो वो विचार भी सुने और थोड़ी संख्या भी बढ़े।
अब जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं से कम पुरुष हैं। महिलाएं देखो घर के काम छोड़ के यहाँ तक आई हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि जागरूक समाज जो होगा वो महिलाओं से ही होगा। महिलाओं के लिए मैं ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और मेरी बहन जो कोई भी बोलना चाहे, मेरे जो साथी आए, एक रीता जी हैं, वो आए और अपना परिचय दें और 2 शब्द बोलें। सभी के लिए नमो बुद्धाय। नहीं जानती हूँ, एक छोटी सी हूँ, अभी आप बुद्ध भगवान जी की शरण में आई हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों से, आप जागरूक हैं पहले से ही। ये कहते हैं हिंदू धर्म में हम व्रत रखेंगे पति की उम्र बढ़ेगी। क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सब व्रत रखते हैं? नहीं रखते ना। नहीं रखते, क्या उनके पति नहीं है? नहीं है उनकी पति। अगर वो व्रत रखेंगी, आपने देखा होगा मुंडनों में पहले कितने हस्बैंड होते थे, कई हस्बैंड होते। आजकल भी कोई बाहर वाला देखो, सबके सामने जागरूक सारी बातें हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी। अगर वो डबल व्रत रखे तो वो तो और भी ज्यादा उम्र का जिए। कितनी उम्र हो जाए उनकी? और आजकल की उम्र कितनी रह रही है? ज्यादा से ज्यादा 60। पहले देखा होगा, गाँव में देखा होगा, बड़ी बुजुर्ग औरतें थी या कैसे भी थी, ये सब नहीं करती थी। स्वर्णों में ज्यादातर ये होता था, है? तो वो कितने बुजुर्ग होते थे, उनकी गर्दन भी हिलने लगती थी, लेकिन वो सही रहते थे, ज्यादातर जोड़ा बना रहता था। और आज की जनरेशन देख रहे हैं, अधिकतर जेंट्स लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि आज करवा चौथ ज्यादा चल रहा है। ज्यादातर देखो आप। तो इसी के साथ मैं यही विराम करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भी। अभी मैं यहाँ जिस समाज में रह रही हूँ, थोड़ा उसमें भी बहुत खिंचाव है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रचार करते हैं बौद्ध के लिए, तो कहते हैं ये पता नहीं क्या नया ढोंग रचाती है। तो मैं 52 ईयर की हो गई हूँ आज, मैंने कभी भी कोई व्रत नहीं रखा आज तक, कभी भी। और मैं सभी जो मेरी भाभी हैं, भतीज बहू, मैं बोलती हूँ तुम व्रत कर रही हो, ठीक है कर रही हो, कहाँ लिखा है कि उम्र बढ़ गई? मैं तो कभी व्रत नहीं कर रही, मेरे पति को तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मेरे बच्चों को कुछ हुआ है। तो ये सब ढोंग है, ये व्रत कोई वो नहीं है। मान लो कह रहे हैं कि भाई पति की उम्र बढ़ेगी, भूख की तो मैं बढ़ रही हूँ, तो मेरी उम्र बढ़नी चाहिए ना, पति की उम्र कैसे बढ़ा देंगे वो? ये सब ढोंग है। मैं खुल के बोलती हूँ सबसे। और देखो मैं गीत गाती हूँ, वो मेरा एक शौक है, गा लेती हूँ भाई, मेरी आवाज है, मैं गा लेती हूँ, सभी के लिए गा देती हूँ, मैं बुद्ध के लिए भी गा देती हूँ। और जैसे भाई कुछ है रूढ़िवादी महिलाएं जो नहीं छोड़ रही हैं, तो वो कीर्तन भजन करते, तो मैं टाइम पास नहीं होता तो मैं उनके लिए भी चली जाती हूँ, ढोलक वोलक बजा देती हूँ और मेरे मन से निकलता है तो मैं गा देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैंने अपनाया हुआ है हिंदू धर्म, हाँ, लेकिन मैं हूँ बौद्धिस्ट। और मेरी लक्ष्मी नगर में हमारा बौद्ध विहार है, बहुत बड़ा है। कभी आपको साथियों, आज मैं जैसा कि मुझे आदेश होया है, बस 5 ही लाइन बोलूंगा और 2 ही मिनट में कोशिश करूंगा खत्म करने की। नंबर 1 तो सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं वो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बच्चे की पिटाई करनी सीख लो, हाथ चलाना सीख लो, तो देखो खाना बना रहे होगे पत्ते मार दोगे उसे। प्रैक्टिस ही है ना। और जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो पिटाई भी नहीं कर सकता। गलत शब्द से समझा रहा हूं, पिटाई से समझा। इसलिए हमको ये जो बुद्ध धर्म हम लोगों ने अपनाया है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए हमें माहौल पैदा करना होगा। वो माहौल कैसे पैदा होगा कि हम जब इसके लिए हमें अपने हर गांव में बौद्ध विहार बनाने होंगे। तो मैं यहाँ आया, शिव कुमार जी के व्हाट्सएप लिंक देख के मैं बहुत पहले आया और कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, तो हमने अपने गांव में आया नगर में, हमारे वहां अम्बेडकर पार्क है एक, उसमें हमने बड़ा सा बौद्ध विहार बनाया, लगभग 20 बाई 20 का हमने बौद्ध विहार बनाया। और वो 6-7 साल से ऐसे ही पड़ा था, स्टोर रूम बन गया, एक कमरा बन गया। फिर हमें लगा ये तो हमने बहुत मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, मतलब सोचने की, समझने की, बुद्ध की वो है जो हमें दिया बुद्ध ने कि भाई सोच समझ के काम करो। बुद्ध का मतलब ये है। बाबा साहब का भी मतलब यही है कि भाई आपको अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाना है। तो फिर हमने उसमें साफ सफाई कर ली है और अगले संडे को हम लोग वहां पे बुद्ध वंदना करेंगे
सुबह 9 बजे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी वहां पे पहुंचना। उसका एड्रेस और वो सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जब प्रोग्राम खत्म होएगा तो मैं आप सबके नंबर ले लूंगा और मैं सबको, ये मेरी ड्यूटी है, मैं सबको उसका एड्रेस और लोकेशन व्हाट्सएप कर। तो आप लोग जब वहां पर जाओगे तो हमारे वहां से भी, आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ और इसी बात की करके आया हूँ कि भाई मैं कुछ बाहर के लोगों को बुद्ध वंदना, वो जो मेरे से ज्यादा जानते हैं, जो मैं उनसे सीखा है, उनको यहाँ पे निमंत्रण दे रहा हूँ। तो आप भी आना, अच्छा ना लगेगा, 4-6 लोग तो आने चाहिए। तो फिर जब आप लोग पहुंचोगे तो उनमें भी उत्साह बढ़ेगा। जिसे कहते हैं ना, अरे यार ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि बाहर से तो इतने सारे लोग आ गए। तो अगले संडे को आप लोगों को वहां पे आना है। हम लोगों ने वहां पे पहले ही से ही बना रखा था और बहुत बड़ी जगह है वो। लोग बात तो करते ब्राह्मणीवाद ब्राह्मणीवाद, ब्राह्मणवाद के माहौल बनाने के लिए कितना वो अपने आप को समर्पित करते हैं। हम लोग समर्पित ही नहीं करते। कोई भी आदमी किसी भी आंदोलन को तब चला सकता है जब उसके प्रति वो समर्पित हो, और हम तो समर्पित है ही नहीं। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि समर्पित की भावना नहीं है। हमको लगता है कि भाई हमको जो है, अगर हम बस मैं ही लेता हूं, मेरे लिए अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें है ये हमें काम नहीं करने देती। तो जब हम समर्पित की भावना विचार के प्रति कर लेंगे, और मुसीबत ये है कि महत्वाकांक्षा पालो, लेकिन महत्वाकांक्षा अज्ञान आदमी पाल लेता है। उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। अब आता कुछ नहीं आदमी पे, और वो चाहे ये कि भाई बस सब लोग मेरी सुने और मैं किसी की ना सुनूं, कैसे संभव है? तो इसलिए हमें इसको एक आंदोलन का रूप देना है। हम इसको आंदोलन का रूप देंगे, इसको जगह जगह बढ़ाएंगे। हर गांव में हम लोग बौद्ध विहार बनाएंगे। अब ब्राह्मणीकरण क्यों बढ़ रहा है? घर के बाहर निकलते ही मंदिर, घर में मंदिर, यहाँ मंदिर। अभी कोई और जागरण और कोई भी बात होगी तो अभी जो है, जैसे हमारी ये मर्यादा अम्बेडकर जी ने समझाया था कि जब कोई भी हिंदू धर्म की बात होगी तो हम छोटे छोटे बच्चे ने भी ले जा, तो वही तो सीखेंगे। जो चीज देख रहे हैं वही सीखेंगे। अमेरिका ने एक रिसर्च करा था, एक छोटे बच्चे को एक भेड़िए के साथ कर दिया और 5-6 साल तक उसी के साथ रखा, और बाद में भेड़िया उसका दोस्त बन गया और वो बच्चा भी भेड़िया की तरह मैं करे। कहने का मतलब ये है कि जब हम जो चीज छोटे बच्चे को सिखाएंगे वही वो सीखता है। उसको हमने सिखा दिया, कहीं भी 2 ईंट है, मैं देखता हूँ मेरे को बड़ी हंसी छुटती है, कहीं भी 2 ईंट उसमें रंग के और ऐसे कर दूं, और खूब पढ़ा लिखा आदमी जा रहा होगा और उसको पता नहीं क्या हो जाता, देख कैसे खड़ा हो जाता है, बड़ी हंसी छुटती है। मेरी बेटी मैं अब उसको मेट्रो पे छोड़ने जा रहा था, वो कल परसों पहले ही जाम लग रहा था, वो खड़ा हो गया। बोली पापा इसको क्या हो गया? इसकी भावना, इसको पूछोगे इसकी भावना, इसको कुछ कहोगे तो कुछ भी कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी, मेरी भावना को ठेस पहुंचा। तो इसलिए हमें समर्पित होना, हमें आंदोलन चलाना है और दिशा निर्देश के अनुसार चलाना, संगठित होकर चलाना। और जैसे हम संगठन की बात करते हैं तो चालाक लोग सोचते हैं अगर संगठन बन गया तो इसमें मेरी नहीं चलेगी, इसलिए वो उसको खंड भिगोया करते हैं संगठन को कि भाई इसको बिखेरो। अगर संगठन चीज को चलने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, ये जागरूकता फैलाने का काम बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। और जागरूकता जिसको फैलानी है उसको कम से कम पहले इतिहास की समझ होनी चाहिए, मीन्स इतिहास के बारे में उसको नॉलेज हो, वर्तमान का उसको आकलन हो, और फ्यूचर की प्लानिंग हो, तभी तो कुछ होगा। अगर ये चीज हमने कर ली, अब वर्तमान में अगर हम लोग एंड फॉर नीड, हम समाज को बता दें कि हमारी जरूरत धर्म है, हमारी जरूरत धर्म है, और उसके लिए डी फॉर डिजायर, उसके लिए उसमें चाहत पैदा कर दें कि हाँ मेरी जरूरत है, मुझे धर्म चाहिए, तो स्ट्रेंथ अपने आप पैदा हो जाएगी। एन फॉर नीड, डी फॉर डिजायर, हमको समाज में डिजायर पैदा करना, चाहत पैदा करनी है, स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी, और स्ट्रेंथ पैदा होते ही चेंज हो जाएगा। सब कुछ तो ताकत से ही होता है। तो उसके बाद अपने आप जो लोग पुरानी प्रथाओं को झेल रहे हैं, ढोए जा रहे हैं और उनको डर लगा हुआ है, वो लोग
उसको छोड़ देंगे, अपने आप चेंज होके इसमें आ जाए। तो मैंने आपको प्रोग्राम के लिए अंत में आपसे नंबर ले लूंगा, कर दी। और एक मैं आपको बता दूं कि मैं इस विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, और वो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इस काम को और मजबूती से कर सकूं। क्योंकि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता आ जाएगी तो उसको बहुत मजबूती से करा जा सकता। आपने सुना हो ना, सम्राट अशोक, उसने अपने बेटे को वहां भेजा था, बेटी को वहां भेजा, सम्राट था तभी तो 84,000 स्तूप बना दिए। सम्राट ना होता तो कहां से बनाता। तो ऐसे ही विधायक हो या पार्षद हो या MP हो, ये भी राजा है। तो जब राजा की पावर आप लोगों के हाथ में आ जाएगी तो फिर आप जगह जगह, हमारा प्लानिंग है कि जो हमारे अंबेडकर भवन बने हुए हैं उनमें आप लोग जाके देखो, मैं जगह जगह जाता हूँ, वहां भी ब्राह्मणीकरण शुरू हो गया है। वहां भी अंबेडकर भवन में एक छोटे वाले कमरे में देवी देवताओं की मूर्ति रख दी गई है। और धीरे धीरे क्या होगा, अंबेडकर बाहर हो जाएगा और वहां पे हिंदू देवी देवता अंदर हो जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। तो इसलिए सत्ता के लिए भी हमें दौड़ना है। ये भी बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें विधानसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, संसद में जाना। तो उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को जय भीम, नमो।